तो स्वागत है भाइयों मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल MS उर्दू एजुकेशन पर। तो आज हम क्लास 10 उर्दू यानी तरक्सा के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हमदे खुदाए अज़ोज़ल, जिसके मुसन्निफ़ या राइटर शबनम कमाली है। तो आज शबनम कमाली के बारे में हम पढ़ेंगे। शबनम कमाली के बारे में मेन पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। शबनम कमाली ने हमारे निसाब या किताब में हमदे खुदाए अज़ोज़ल के नाम से हमद लिखा है। इसमें मेन पॉइंट हमदे खुदाए अज़ोज़ल आपको याद रखना है। शबनम कमाली या इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और शबनम तखल्लुस है। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर छोटे से नाम आखिरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इनके नातिया शायरी के मजमूए 5 है। पहला अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, फिरदौसे अकीदत और सहबाए अकीदत। इसमें से आपको कम से कम 2 याद रखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आता है। शबनम कमाली की वफ़ात यानी इंतकाल बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में 2006 आता है, तो आपको 2006 टिक लगाना है। हमद, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। आपको यह डिफिनेशन याद करना है, ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव में आता है। नात, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। आपको ये भी याद करना है। मनक़बत, जिस नज़्म में औलिया अल्लाह या बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। ये भी याद करना है आपको। कसीदा, जिस नज़्म में किसी आम आदमी या शख्स या बादशाह की तारीफ़ की जाती है या तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। बस आपको शबनम कमाली के बारे में बस इतना याद कर लेना है। कम से कम आपका 7 से 8 अंक आ जाएगा। बस आपको शबनम कमाली के बारे में इतना याद कर लो, आपका 7 से 8 अंक 2026 के एग्ज़ाम में आ जाएगा। फिर से देखो, शबनम कमाली ने हमारे निसाब में हमदे खुदाए अज़ोज़ल लिखा। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और शबनम तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इनकी नाते शायरी के मजमूए 5 हैं। अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, फिरदौसे अकीदत और सहबाए अकीदत है। शबनम कमाली की वफ़ात 2006 ईस्वी में हुआ। हमद, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। नात, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। मनक़बत, जिस नज़्म में औलिया अल्लाह या बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। बस एक और यह याद कर लेना, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता
اس کا جواب ہو جائے گا اللہ تعالی۔ بس یہ بھی بہت بورڈ ایگزام میں آتا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ شاعری کے بارے میں کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں جو دیا ہوا ہے۔ حمد خدائے عز و جل، اس میں مین پوائنٹ ہے: خالق دو جہاں ہے تو، اے ذوالجلال ہے، ایکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دونوں جہاں کو رزق۔ بس دونوں جہاں کو رزق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ قدرت خاص کا تیری عقل ہے بزم کائنات، کون مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ بس اتنا یہ، اور یہ اس میں مین پوائنٹ ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے لفظوں کے معنی۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف ہوتا ہے۔ عز و جل مطلب عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مطلب مرتبے اور والا، ظلمت والا، خالق مطلب پیدا کرنے والا، نظم معنی انتظام، ایکتا اکیلا، اور یہ ایک دیکھ لیجیے ثنا، یہ بہت مین پوائنٹ ہے۔ ثنا کا مترادف ہوتا ہے تعریف، اور ظلمت کا اندھیرا، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تب ملتے ہیں کل آبجیکٹیو لے کر کم سے کم 10 سے 15 موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹیو لے کر آئیں گے۔